हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4 को देखेंगे। हर एक सेट में हम आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं सीटेट 2023 को लेकर। आप मैथ के जो प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं, जो स्टूडेंट हमारे साथ बने हुए हैं उन लोगों को तो पता ही होगा। जो भी न्यू कैंडिडेट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। देखिए, सीटेट में इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर जो अभी आपका एग्जाम हुआ था, लास्ट जो एग्जाम हुआ, उसमें भी आपके सीटेट में मैथ के लगभग 25 प्लस क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिले थे। एंड तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने क्या कर रखा है, सारे क्वेश्चंस को ना ऑलरेडी इस वीडियो में सॉल्व कर रखा है, बस आप समझते हुए चलिएगा। तो जिससे क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को ना काफ़ी कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, 1 किलोमीटर का 2/5 भाग कितने के बराबर होगा। तो 1 किलोमीटर का 2/5 आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब जब आप ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन में सारे जो ऑप्शन है वो मीटर में है, तो हमें क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, 5 से आपका ये 200 टाइम कट होगा, 200 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 400। ऑप्शन देखो बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2021 में देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आपके, देखो लेवल क्या रहता है एग्जाम में सीटेट का, तो अपनी प्रिपरेशन को इनके साथ ही करते सकते हो। इससे हार्ड ज़्यादा क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। पेपर फर्स्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, बिलीव मी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके क्रम को पलटने पर समान रहता है, तो वह नियम क्या कहलाता है। मतलब दो संख्याओं के जब अंकों को हम बदलते हैं और उनका मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले लो 23 आपने ले लिया, इसके अंकों को आप चेंज करिए, 32 हो गया। इनके जो मल्टीप्लाई है वो आपके सेम रहेंगे, यानी कि इनका जो मल्टीप्लाई करोगे आप 6 आएगा डिस्टो का। तो बोला गया वो नियम कौन सा है, वो सीधे करेक्ट ऑप्शन की मैं बात करता हूँ, वो होता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, जो मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका हमने लिया है बोडोमास से। बोडोमास से सीटेट 2022 और 19 में लगातार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे, यूपी टेट में भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सिंपल सी कैलकुलेशन, 3 6 18, पहले डिवाइड सॉल्व करते, देन उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर बचा हुआ लास्ट में एडिशंस करते हैं। तो देखिए, इसको मैं ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ना सही हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो, पेडागोगी से मैंने इसमें 2 क्वेश्चन लिए। देखो, पेडागोगी के से रिलेटेड इंपोर्टेंट नोट्स मैंने ऑलरेडी डाल रखे। जो प्लेलिस्ट हमारा जो सेव है, ओके, वो है शॉर्ट नोट्स फॉर टेट एग्जाम। तो वहाँ पे मैंने पेडागोगी के मैथ के भी अलग से डाल रखे हैं, अदर जो भी टॉपिक होते हैं ईवीएस के वो भी डाल रखे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो क्वेश्चन में बोला कि एक विद्यार्थी कहता है समोसे को देखकर कि जो त्रिभुज जैसा है, तो बताइए वेन हेले के अकॉर्डिंग वो किस स्तर पर है। अभी जो लास्ट जो एग्जाम हुआ है सीटेट में, लगातार हर एक पेपर में आपसे वेन हेले का एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया है। वेन हेले थ्योरी आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा। तो वेन हेले थ्योरी भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है। बहुत ही छोटे छोटे और शॉर्ट वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो ज़्यादा मैंने वहाँ पे टाइम नहीं लिया है। इनपुट पॉइंट टू पॉइंट मैंने वहाँ पे नोट लिख रखे हैं, आप जाके देखिएगा। तो वो 0 स्तर पर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योगफल 12 है। ऑप्शन पे चलते हैं। देखो, चारों जो ऑप्शन है, सारे संख्याओं के जो अंकों के योग है ना, वो आपके 12 है। यानी कि जो ऑप्शन है वो भी चारों आपके जो ऑप्शन है वो आपके ऑन है। अभी कोई भी ऑप्शन जो है एलिमिनेट नहीं हुआ है, क्योंकि 12 वाली कंडीशन चारों ऑप्शन में फॉलो कर रही है। अब स्टेटमेंट को आगे पढ़ते हैं। यदि संख्या से योग का 3 गुना, यानी कि डिस्टो का जब आपने योग किया तो जो 12 आया था उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 36 को संख्या से माइनस करने पर बोला गया, संख्या से जब माइनस हम करते हैं तो उसके जो अंक है वो पलट जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे 8 और 4 12 हो गया, 12 का 3 टाइम्स कितना हो गया, 36 को इन चारों ऑप्शन से आप माइनस करिए। जिस नंबर में माइनस करने पर जो नंबर रिवर्स हो जाए, देखो करेक्ट ऑप्शन वाला ही मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। 36 आ गया, 84 से आप 36 को माइनस करोगे तो यू विल गेट 48। तो 48 में क्या हुआ, 84 का अपोजिट हो गया 48। तो जो ऑप्शन है करेक्ट यहाँ पे देखो बच्चों कितना हो जाएगा, 48, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, असीमता विद्यालय की बैठक में सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। ठीक है, 8:30 बजे से कितने 15 मिनट पहले पहुंच जाती है, यानी कि जो असीमता जब स्कूल पहुंची होगी 8:30 से आपको 15 मिनट माइनस करनी है, यानी कि 8:15 पे वो स्कूल पहुंच चुकी है। ओके, स्टेटमेंट में आगे बोला गया, वह अपने सहकर्मी यानी कि उसके जो भी साथी फ्रेंड रहे होंगे उनसे वो आधे घंटे पहले पहुंच जाती है। यानी कि असीमता पहुंची थी 8:15 पर, उनके सहकर्मी कब पहुंचे होंगे, अस्मिता के 30 मिनट बाद, क्योंकि अस्मिता जो है अपने फ्रेंडों से 30 मिनट, सॉरी, यानी कि आधा घंटे पहले पहुंच जाती है, तो फ्रेंड उसके आधे घंटे बाद आए होंगे।
तो 8:15 + 30 हो गया 8:45, यानी कि जो अस्मिता के जो सहकर्मी जो थे वो आए होंगे 8:45 पर। ओके, अब बोला गया जो कि बैठक से 40 मिनट की देरी पर पहुंचे हैं, उसके जो सहकर्मी हैं जो असेंबली लगने वाली थी उससे वो 40 मिनट देरी से पहुंचे, यानी कि 8:45 में से 40 मिनट आपको माइनस कर देनी है। पूछा गया जो बैठक का जो टाइम था वो कितना था, 8:05, यानी कि जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। मेरी कोशिश यही है हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको कराया जाए हर एक प्रैक्टिस सेट में। देखिए टाइम का तो क्वेश्चन आपसे बनता ही बनता है कुछ सी टेट में। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 8 तो 7 में बोला गया 26 और 26 शतांक को किस तरीके से लिखा जाएगा। सी टेट 2014 का ये क्वेश्चन है। तो 26 यानी कि 26, 26 शतांक यानी कि 26/100। शतांक का मतलब होता है 1/100। ओके, तो सिंपल 20 दो नंबर बाद 0 लगाना है, फिर आपको एडिशन कर देना है, यू विल गेट 26.26। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ए सही हो जाएगा। अगला है 3 सही 1/3 में कितने 1/6। सी टेट 2012, 14, 19 और 16 जितना भी बोला जाए कम है। हर एक टेट एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, डिजिटें बदल जाती है, कॉन्सेप्ट आपका यही है। तो करना क्या होता है, कितने के प्लेस पे आपको डिवाइड का साइन लगाना है। ठीक है, जब हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड को हम हटाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं और लास्ट के जो नंबर होते हैं वो बदल जाते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब आप इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर ली, 3 1 3 3 9 और 1 10 1 3 3 से ही आपका 2 टाइम कट होगा, 10 × 2 यानी कि 20। जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। मैं ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं। देखो अगर कोई भी जल्दबाजी हो रही है तो एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, इतना हार्ड भी नहीं होता है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आप तैयारी करके जाइए, पक्का आपका 20+ मार्क्स आपके सी टेट पेपर 1 में आपके बनने वाले हैं मैथ में। तो किसी वर्ग का जो परिमाप है वो 24 है और आयत की जो लंबाई है वो 8 है। यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है तो आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया है। क्वेश्चन में गिवन है आयत का परिमाप इजिकल टू वर्ग का परिमाप। तो आयत का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2l+b एंड वर्ग का परिमाप ऑलरेडी 24 क्वेश्चन में आपको गिवन है और लेंथ भी आपको दे रखी है आयत की कितनी है 8। तो सबसे पहले आपको 2 से इसको 12 टाइम कट कर देना, यानी कि l+b आपका 12 आ जाएगा। l आपका यहाँ पे 8 दे रखा है तो v का वैल्यू आपका आ गया 4। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एल आप निकाल चुके कितना हो गया 8 ऑलरेडी गिवन था, वी आपका आ गया 4, 8 4 जा 32। इसी तरीके क्वेश्चन बच्चों देखो एग्जाम में आपके बनते बनते हैं, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन आपका सी टेट एग्जाम में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है नंबर सिस्टम से। 63606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल आपको बताना। सी टेट 2016 का ये क्वेश्चन है। 22, 18, 19 में डिजिट बदल बदल कर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू जितने भी इसमें 6 आपको दिखाई दे रहे हैं सारे 600 की आप यहाँ पे क्या करिएगा, सबकी प्लेस वैल्यू निकाल लो। प्लेस वैल्यू निकालने के बाद सिंपल सा एडिशन आपको कर देना है। जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 60606, यानी कि जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखो बच्चों आज का ये प्रैक्टिस सेट 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके के सी टेट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। बिलीव करिए आपको ज़्यादा कुछ भी करने की